चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। A lens of focal length 12 centimeter forms an erect image 3 times the size of the object. The distance between the image and the object is, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? A lens of focal length 12 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ये कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट, ये क्यों खाली है? आगे नहीं बढ़ सकते? ओए, ये क्यों खाली है? A lens of focal length 12 forms an erect image 3 times the size of the object. The distance between the object and the image is, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। ये कहां पे पॉसिबल है? देखो, हाँ, कॉन्केव लेंस की कॉन्वेक्स लेंस, देखो यहां पे फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। ये आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा केस होगा? ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो, ठीक है। सो अगर समझो भाई साहब यहां पे लेट्स से दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, इफ यू हैव बेसिकली केप्ट एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus of this side. A ray of light passing from the optical center will go undeviated. इन दोनों को अगर हम भाई साहब पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है, if we happen to extend them here, they will form an image somewhere here, ठीक है, they will form an image somewhere here. ये भाई साहब आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज हाउ द इमेज फॉर्मेशन इज हैपनिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका किस टाइप का इमेज हो गया बोलो? अगर लेंसेज में क्या होता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है भाई साहब, लेंसेज में जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, अगर उसी साइज में इमेज बन रहा है, ठीक है, अगर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर आपका इमेज बन रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये वर्चुअल है और प्लस ये भाई साहब इरेक्ट भी है। This is basically erect as well, virtual and erect. A lens of focal length 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका फोकल लेंथ आप, तो इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया? ये कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? +12, ठीक है। इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका कितना है? अगर लेट्स से ये आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? 3 times हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v बाई u, दैट इज इक्वल टू 3h0 बाई h0। इसका मतलब v बाई u इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3 times ऑफ u, ठीक है। v की वैल्यू हो गई 3 times ऑफ u। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे 3 times ऑफ u, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो दोनों भी भाई साहब इस तरफ ही होंगे, दोनों इसी तरफ है, वर्चुअल है तो दोनों भी आपके नेगेटिव होंगे। अभी ये वाला इमेज देखो, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है भाई साहब? ये वाला हो गया भाई साहब आपका 3u, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है? ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे? u डिस्टेंस पे है, ठीक है, ओके। सो दैट आपका भाई साहब यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी होती है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू डाल दो भाई साहब, कितनी है? 1/f की वैल्यू है 12, ठीक है। 1/v की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1/3u, है ना। 1/3u, यहाँ पे आपको u माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों भी आपके इस साइड में है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस 1/u, ठीक है। u आपका माइनस में रहेगा भाई साहब ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 1/3u प्लस 1/u, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, हम दिस इज 1/12 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3u, ये हो गया आपका -1 u इंटू 3, तो ये हो गया आपका भाई साहब 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3u, 2/3u इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो 1/12 इज इक्वल टू 2/3u, तो 3u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 12 के बराबर, u की वैल्यू हो गई 2 इंटू 12/3, ये हो गया 4, तो ये हो गया आपका कितना? u की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3u, तो v की वैल्यू हो गई 3u, 3 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर, आर वी क्लियर? नहीं, यू हमने नेगेटिव माना हुआ है ना। देखो, अगर तुम यू को देखो यहाँ पे मैंने यू को नेगेटिव मान लिया है तो मेरा पॉजिटिव आंसर आया है। देखो, अगर मैं समझो यहाँ पे कुछ भी ना करूं, यू को जैसा है वैसा रहने दो, ऐसा उठाए अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 1/f इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने देखो माना हुआ है ना 1/3u, मतलब मेरा पॉजिटिव आंसर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव ऑलरेडी माना हुआ है। ऐसे कर लो, देखो 1/u, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे डालो भाई साहब 1/12 इज इक्वल टू 1/3u माइनस 1/3u, है ना, 1/u, सो दैट विल बी हाउ मच? ये हो गया आपका 3u, 1 माइनस u इंटू 3 हो गया -2/3u, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 3u की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 12, है ना। ये कितना है देखो, ये आपका माइनस में है देखो, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 इंटू 12/3, तो ये कितना आया भाई साहब? देखो -8 आ गया। अगर तुम u की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो तुम्हारा नेगेटिव आंसर आएगा, अगर तुम u की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव आंसर आएगा। इट्स वन द सेम थिंग, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, ठीक है। अगर तुमने भाई साहब यहाँ, इनका सवाल है कि भाई साहब आपका ये u तो पॉजिटिव आ गया, तो क्या u वाकई में पॉजिटिव है? अगर कार्टेशियन सिस्टम से आप देखोगे तो u नेगेटिव है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो मैंने u को यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ है, इस लेंस के फॉर्मूले में u को नेगेटिव लिया हुआ है, जिसके वजह से मेरा u यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। u की मान्यता अगर मैंने नेगेटिव मान ली है तो भाई साहब u पॉजिटिव दिखा रहा है और v भी पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं u को कुछ भी ना करूं, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही ढाप दूं, 1/v माइनस 1/u, तो मुझे u क्लियरली आ गया -8, ठीक है। तो v भी भाई साहब आपका आ जाएगा -24। क्या ये समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है आप क्या लेकर चल रहे हैं। अगर आपने जो आपका लेंस का फॉर्मूला है उसमें सिंपल भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u डाल दिया है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन any of these aspects like what will be the signs of u and v, then obviously what you are going to get is a negative answer, ठीक है। और अगर आपने भाई साहब नेगेटिव मान के चले तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है? मतलब यहां पे देखो कायदे से u इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर नहीं है, -u इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने u को नेगेटिव माना है, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -8 सेंटीमीटर, और सिमिलरली v की वैल्यू हो जाएगी -24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज कितना है? 3u माइनस u दैट इज 2u, ठीक है। तो 2 इंटू 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए वैसा वैसे करना है फटाफट।
नेहा, संजम को लेना।
पिंकी, ओम पाटिल, भरत, खन्ना, भाई, हाँ, तबीयत खराब थी आपकी, हाँ, दिमाग खराब था, युवराज को लेना चलेगा, आरुष, सूरज, पांडे, तो सारे संकेत नहीं आया ना? यशमी का नाम तो लिखना है ना भाई, हाँ, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब कितना हो गया आपका -21 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने भाई साहब कितना रखा है -19 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? तो अगर हम, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बताइए, उसको जरा बंद करेंगे क्या फटाफट। If an object is placed 21 centimeter from a converging lens, the image formed is slightly smaller than the object. ठीक है? If the object is placed 19 centimeter from the lens, the image is formed slightly larger than the object. ठीक है? तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? अरे कभी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज सेम मिलता है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 20, है ना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोल सकते हैं -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली भाई साहब आपका फोकल लेंथ कितने का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि आप थोड़ा सा इधर जा रहे हैं तो इमेज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहे हैं तो इमेज थोड़ा सा छोटा आ रहा है। तो मतलब आप जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बराबर उसके उसके साइज का आता है। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो इमेज भी वैसा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 19 पे और 21 पे, ये तुम्हारे रिक्वेस्ट पे मैं ये रिफ्रैक्शन करा रहा हूं और तुम्हारा ही सबसे ध्यान कम है। ये 19 नहीं चाहिए तो मत बोला करो ना यार, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। 19 और ये हो गया भाई साहब आपका 21, तो इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा भाई साहब और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब -10, ठीक है, या आप 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। An object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भाई साहब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा भाई साहब फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, विच पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल इमेज, मैग्निफाइड है और रियल इमेज भी है। रियल इमेज कब फॉर्म होता है, जब उस साइड फॉर्म हो, है ना। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बने तो वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज कब बन जाएगा, जब उस साइड हो, तो कितना हो जाएगा, अगर हम फोकस पे रखें तो कितना आएगा बोलो, मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड आ जाएगा। बिटवीन पोल एंड सेंटर पे अगर रखेंगे, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वर्चुअल इमेज आएगा। बाकी अगर हमने फोकस पे रखा तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा और रियल आएगा, ठीक है। फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो रियल और मैग्नीफाइड आ जाएगा। देखो अगर हम भाई साहब यहां पे रखते हैं, कहां पे, अगर
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपका इमेज क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल आ जाएगा। तो ये तो पहले डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई साहब क्या चाहिए, विच पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल इमेज, तो ये नहीं चलेगा भाई साहब। फोकस पे रखा तो इनफाइनाइट आ जाएगा भाई साहब, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, रियल। ठीक है, अगर हमने बिटवीन बिटवीन 2f एंड f रखा, बिटवीन 2f एंड f, तो आपका भाई साहब ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी बेसिकली बिटवीन 2f एंड f, so this will be magnified and रियल। ठीक है, मैग्निफाइड और रियल, तो ये हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, मैग्निफाइड रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो बिटवीन f एंड 2f, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कब मिलेगा, ज्योति, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज अभी अभी डिस्कस किया हमने, है लिखा भी हुआ है देखो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। ठीक है, तो मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज आपको कब बन जाएगा भाई साहब, दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो आपका फोकल लेंथ इतना है, तो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे, ठीक है, बिटवीन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओके, तो आपका भाई साहब ये वाला मैग्निफाइड रियल इमेज बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, 15 एंड 15, तो ये वाला हो जाएगा ना भाई साहब, आंसर सी हो जाएगा ये। ठीक है, अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बिटवीन जीरो एंड एफ, है ना, तो भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, आंसर इज डी। ठीक है, अ डिमिनिश्ड रियल इमेज कब मिलेगा भाई साहब, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हो तो आपका भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाँ, बियॉन्ड टू f2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे f की वैल्यू हो गई 15 की डबल हो गई 30, तो ये हो जाएगा 35 ए। एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, अगर हमने भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो आपका ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, क्विक। When an object is placed at a distance of 36 centimeter from a convex lens, an image of the same size as the object is formed. ये कभी होगा भाई साहब, when will this happen? शुभम, when will this happen? जल्दी बताइए फटाफट। एक ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है, इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, व्हेन विल दिस हैपन? या whenever you keep the object at the center of curvature, you will get the image of the same size as the object. ठीक है, तो इसका मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका 36 सेंटीमीटर, तो आपका भाई साहब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो बीत गया है, ये चल रहा है। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस? बताइए, 10 सेंटीमीटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो बिटवीन ओ एंड एफ। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी अ वर्चुअल, ठीक है, दिस विल बी इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट और अपराइट, और तीसरा क्या हो जाएगा बोलो, मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हो गया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मतलब बिटवीन, अगर आपका भाई साहब 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है, तो दिस विल बी एफ एंड 2f के बराबर बीच में। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो इसका, तो रियल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि आपके सारे केसेस में रियल इमेज ही फॉर्म होते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। किस क्लास में पढ़ते हैं आप, ऊपर व्यास में तो नहीं पढ़ते, तो कितना टाइम था, 4:30 था, ये सब गधे लोग हैं क्या, टाइम ही देखना था क्या, हाँ
सैर सपाटा करते हुए आ रहे हैं आप। ओके, एफ और 2f के बीच में अगर है, एफ और 2f के बीच में अगर है तो क्या हो जाएगा? रियल तो होना ही होना है, सारे केसेस में रियल होगा, ठीक है, इन ऑल द केसेस इट विल बी रियल। और बोलो भाई साहब, और क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड होगा। जैसे रियल होगा इन्वर्टेड होना ही होना है उसको, ठीक है। द अदर थिंग दैट यू कैन कंफर्टेबली राइट इज इन्वर्टेड। और बोलो भाई साहब, इन्वर्टेड, हाँ नहीं, सेम साइज सिर्फ 2f पे होगा, मैग्नीफाइड, ठीक है, इट विल बी मैग्नीफाइड, इट विल बी मैग्नीफाइड। देखो 2f में सेम साइज होगा, 2f के कम डिस्टेंस में आपका मैग्नीफाइड होगा, 2f से ज्यादा डिस्टेंस में आपका डिमिनिश होने लगेगा, ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका बी का। ओके, 20 सेंटीमीटर, ड्रॉ डायग्राम टू शो द कन्वर्जिंग लेंस फोकसेस 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस फोकसेस भाई साहब आपके, देखो यहां पे कन्वर्जिंग लेंस है बेसिकली, तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एट द फोकस, ये भाई साहब फोकस पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली पैरेलल रेज ऑफ लाइट, दे विल कन्वर्ट एट द फोकस, ठीक है, क्लियर है? ओके, हाउ वुड यू अल्टर द अबव डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस कैन प्रोड्यूस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट? कैसे भाई साहब? अगर आपने यहाँ पे एक बल्ब रख दिया तो दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सो इफ यू बेसिकली प्लेस अ बल्ब एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, यू आर गोइंग टू गेट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एमसीक्यू है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस, तो मिरर क्या हो जाएगा बोलो? फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है, तो ये किस में होता है भाई साहब? कॉनकेव मिरर में, तो मिरर आपका हो गया भाई साहब कॉनकेव। और लेंस में अगर नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट टाइप ऑफ लेंस? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब आपका क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है, तो कॉनकेव, तो बोथ आपका क्या हो जाएगा? बोथ विल बी कॉनकेव, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी लेस देन 1 और मोर देन 1। लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस से लेस देन 1, मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं पे आपका इमेज का हाइट ज्यादा, कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा, ठीक है। कैन बी लेस देन और मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 इक्वल टू 1 और मोर देन 1, डी, ठीक है। ये आपका लेस देन 1 भी हो सकता है, बस अब हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेस देन 1 हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये कब होगा शीतल, कभी होगा ये वाला केस कब होगा? चिल्ला चिल्ला के चीख पुकार के भाई साहब हम बोल रहे हैं तब से कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द इमेज एज द सेम एज द ऑब्जेक्ट हाइट एंड द सेम प्लेस एज वेल। ये तब होगा कि आपने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है डबल ऑफ फोकल लेंथ पे, तो आपको मैग्निफिकेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज हो सकता है आपका ऐसा भी हो, मैग्नीफाइड, ठीक है। अगर आपका भाई साहब डिमिनिश्ड इमेज है विच विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका डिमिनिश्ड इमेज होगा, मतलब आपका हाइट ऑफ इमेज विल बी लेसर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। So this ratio, that is magnification, has to be lesser than 1. If you happen to keep the object at 2f, then you are going to get the height of the image as the same, which means that the magnification would be equal to 1. If the height of the image is greater than the height of the object, which will happen when between o, हाँ, ONF, between ONF, ठीक है, okay. Magnification produced by a concave lens is always more than 1, equal to 1, less than 1 or more than 1 or less than 1. It will always be less than 1. Concave lens का हमेशा भाई साहब क्या होगा? Diminished image होगा. This will always produce a diminished image. ठीक है, इसका हमेशा diminished image होगा. Okay. In order to obtain a magnification of -3 with a convex lens, the object should be placed at, कहां पे इसको प्लेस होना चाहिए?
-3 मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? व्हाट डू यू मीन बाय -3? मैग्नीफाइड है? क्या ये मैग्नीफाइड है? पहली बात, मैग्नीफाइड है तो कभी होगा भाई साहब ये, और -3 है, कभी होगा भाई साहब ये? बिटवीन बिटवीन f एंड 2f कि बिटवीन 0 एंड f? हाँ, f एंड 2f क्यों? So in order to obtain a magnification of -3 with a convex lens, the object should be placed between the optical। देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, तो लेट्स से मैग्निफिकेशन हम ले लेते हैं। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन बेसिकली कैलकुलेट एज वेल। तो मैग्निफिकेशन कितने का है भाई साहब? -3 का है। दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन द केस ऑफ लेंसेज एज v बाई u। ठीक है, तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? -3u, -3u। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे माइनस की वैल्यू दे दी है आपको, ठीक है। अब कर लो भाई साहब 1 बाई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो आप यहाँ पे अगर लिखते हैं -3u, ठीक है, v की वैल्यू -3u माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3u माइनस 1 -3, तो ये हो गया आपका -4/3u, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3u बाई एफ, सॉरी 3u/4, 3u/4, और u को हम लिख सकते हैं 4f/3। 4f/3 मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 4f/3 मतलब 1 प्लस, मतलब f प्लस f/3 है कि नहीं? यही होगा ना 4f/3, है ना? तो बिटवीन फोकस एंड 2f। क्या ये समझ में आया भाई साहब? इज दिस अंडरस्टूड? देखो यहां पे आपका -3 है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम से ना मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट कम से कम नहीं लेने वाला, तुमको करेक्ट करके मेरे को 4-5 बार हो गया है कल से। ये तुम्हारे लिए जोक हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। -3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। तो ये v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -3u, ठीक है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो आपका 1 बाई एफ इज इक्वल टू -1/3u माइनस 1 बाई यू, ठीक है। यहाँ पे 3u हो गया, अभी इसको कर लो भाई साहब -1 -3, तो ये कितना आ गया बोलो? दिस विल बी हाउ मच? -1 -3 हो गया आपका -4/3u, -4/3u, ठीक है। तो u की वैल्यू -4/3u, तो 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी है? -4/3u। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3u/4। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4f/-3, 4/3f। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? f, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई साहब u की वैल्यू, u तो नेगेटिव है ही, तो इसको अपन लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज f प्लस f/3, माइनस में, माइनस क्योंकि आपका भाई साहब इस साइड में है, f प्लस f/3 आपका कितना आ जाएगा? 4f/3 आ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ और 2f के बीच में है ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f, ठीक है, बिटवीन f एंड 2f। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। कौन सा किया भाई साहब? ये वाला नहीं, ये वाला होगा ना? ओके चलिए, हो गया। A convex lens produces a magnification of 5. The object is placed at +5 है, देखो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन कितने का है भाई साहब? +5 का, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी v बाई यू। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई? 5u, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अभी आप कर लो भाई साहब 1 बाई एफ क्या होता है? 1 बाई एफ होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 1/5u माइनस 1 बाई यू, तो ये हो गया आपका 5u, ठीक है। 5u मतलब 1 माइनस 5, तो 1 बाई एफ, 1 बाई एफ इज इक्वल टू -4/5u, ठीक है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू -4/5u। तो आपका f का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5u/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, f का वैल्यू इतना हो गया, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 4
f/5 माइनस में। अभी माइनस तो है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में हम ले रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, f-1/5 ऐसा लिख सकते कि नहीं, f-f/5 आपको क्या दे देगा, 4f/5 दे देगा, मतलब फोकल लेंथ से भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेस देन f, एट लेस देन f, तो ये वाला आपका भाई साहब करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है, इट विल बी प्लेस्ड एट लेस देन f। क्लियर है, माइनस का साइन है क्योंकि आपका ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में 4f/5 कैन बी रिटन एज f-f/5, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपके f से लेस है, वो आपके f से लेस है, f से लेस है मतलब इट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, लेस देन f, ठीक है। चलिए वैसा वैसे करना फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन डन। In a magnification of -1 is obtained by using converging lens and the object has to be placed within f, beyond f, तो आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पे भाई साहब कितना है, m is equal to -1, that will be equal to height of image upon height of object, that will be equal to v by u, ठीक है। तो v की वैल्यू भाई साहब -u के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/f is equal to 1/v minus 1/u एज पर लेंस फॉर्मूला, ये आपका भाई साहब है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 1/v माइनस माइनस 1 बाई, अभी लेट्स से यहाँ पे 1/v की जगह पे लिखा हमने -1/u, -1/u, तो ये हो गया आपका -2/u, 1/f इज इक्वल टू -2/u, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, u की वैल्यू हो जाएगी -2f, ठीक है, u की वैल्यू हो जाएगी -2f इन। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब जब भी, अच्छा ये जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2f पे, तो उसका इमेज भी कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है। लेकिन -1 क्यों आया है, वाई आर वी ऑब्टेनिंग -1, हाँ इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब आपका लाइन के नीचे बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो बोथ हैव द सेम हाइट, तो आपका देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, u इज इक्वल टू -2f, मतलब इस तरफ बन रहा है, तो वेयर हैव यू केप्ट द ऑब्जेक्ट, यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। To obtain a magnification of -0.5 with a convex lens, the object should be placed at, तुम लोग का नेक्स्ट फिल्म्स कब से चालू हो रहा है, खत्म हो गया है? दो ही फिल्म्स होंगे, एक और होने वाला है ना 23rd से, नहीं okay. तो अभी क्या अय्याशी है, तो अभी स्कूल किस लिए जाते हो ऐसे अय्याशी करने, छुट्टी है, छुट्टी है, पूरा छुट्टी दे दिया है, बोर्ड तक के लिए छुट्टी है, बहुत बढ़िया भाई साहब। Okay, to obtain a magnification of -0.5 with a convex lens, the object should be placed at, फटाफट कीजिए भाई साहब, क्विक क्विक, मैग्निफिकेशन 0.5 है,
मैग्निफिकेशन इज कितना है भाई साहब, -0.5 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, v बाई यू, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इंटू -0.5, तो ये हो गया आपका -0.5 इंटू यू, ठीक है। विद द कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। To obtain a magnification of minus the object should be placed at, तो आपका 1/f will be equal to -0.5u minus 1/u, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 0.5u, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1 और ये 0.5, तो ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू -1.5/0.5u, this will be -3/u, 1/f is equal to -3/u, तो u की वैल्यू हो गई भाई साहब -3f, ठीक है, -3f, ठीक है। तो एक होता है f, दूसरा होता है 2f, और 3f मतलब बियॉन्ड 2f हो गया ये, ठीक है। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ठीक है, क्लियर है। चलिए बस अब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। ओ एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम द मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ठीक है। एंड द इमेज इज फ्रॉम 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 0.09 है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.09 मीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका इनटू अगर हमने 100 कर दिया, सो दिस विल बी 9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। द इमेज इज फ्रॉम 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो द मैग्निफिकेशन, तो 36 सेंटीमीटर मतलब -36 ही है ये, ठीक है, नहीं -36 क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ही पूछा है ना, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बोलो, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, तो ये हो गया 36/9, सो दैट विल बी 4, मैग्निफिकेशन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी बेसिकली 4, यहाँ पे साइंस वाइंस कुछ है नहीं, तो मैग्निफिकेशन स्ट्रेट अवे आपका 4 हो जाएगा, ओके ओके ओके। चलिए वैसा वैसे करना फटाफट, क्विक 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 जल्दी से।
क्या हो जाएगा इसका बोलो? टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब? v बाई यू। अभी ये भाई साहब आपका -2, ये हो गया v और ये u, ठीक है। u ऑब्वियसली आपका -3 होगा, ठीक है। तो आपका v का वैल्यू, तो v को अपन लिख सकते हैं -2u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया -2u माइनस u, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/f। यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 2u, तो -1, और यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा आपका -3/2u, ये हो गया 1/f। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 2u/3 -3, तो u की वैल्यू हो गई कितनी? -3f/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं -1.5f, ठीक है। ओके, सो अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ भाई साहब 10 सेंटीमीटर है, तो आप भाई साहब यहाँ पे कहां पे रख रहे हैं इसको? -1.5 इंटू 10, सो दैट विल बी हाउ मच? -15, ठीक है। तो बिटवीन 5 एंड 10 नो, बिटवीन 10 एंड 20 ये हो सकता है भाई साहब, ठीक है। बिटवीन 10 एंड 20 आपका 15 आता है, ठीक है। क्लियर है? दिस वुड बी दी आंसर। हम क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके। कौन सा हुआ भाई साहब? ये वाला ना? चलिए वैसा इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। विष्णु पाटिल का हो गया ना खत्म प्रीलिम्स? डन हो गया? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ, इसको अपन -15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4, तो मैग्निफिकेशन भाई साहब कितने का हो गया? +4। दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ 4 मतलब आपका +4 है, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है भाई साहब? v/u, तो आपका ये है 4, तो ये हो गया v और ये हो गया u, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4u। आर वी क्लियर? ठीक है। अभी हम लेंस फॉर्मूला अगर लगाते हैं, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के हिसाब से भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 1/v माइनस 1/u, तो ये हो गया आपका कितना? 1/v, दैट इज 1/4u, 1/4u माइनस 1/u, so that will be 4u, यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस 4, दैट इज -3/4u, तो 1/f इज इक्वल टू -3/4u, सो देयरफॉर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4u/3, -4u/3, ठीक है। ये हो गई भाई साहब f की वैल्यू। अभी यहाँ पे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3f/4, ठीक है। सो दैट विल बी -3 इंटू f, f की वैल्यू है भाई साहब 15/4, 15, तो 15 3 45, 45/4, तो u की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे -11 4 44,
4 2 जा 8 4 5 जा 11.25, ठीक है। तो कहां से कहां तक के बीच में देखो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिटवीन 15 एट लेस देन 15 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एट लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्लियर? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। सिंपल है भाई साहब, ये मैग्निफिकेशन -1 का कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कब होता है? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकल लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी -24 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? -1 का मैग्निफिकेशन वैसे भी आने वाला है, क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों भी बराबर है। लेकिन क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो इट इज आपके वाई एक्सिस के नीचे है, तो इसीलिए इसका नेगेटिव हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर द सेम। ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। In order to obtain a magnification of -0.75 with a convex lens of focal length 8 centimeter, the object should be placed at, हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है भाई साहब यहाँ पे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे -0.75 है, दैट विल बी इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो गई? 0 नहीं, सॉरी, -v/u नहीं होगा। फॉर लेंसेज मैग्निफिकेशन इज v/u। तो यह है आपका भाई साहब -0.75 इज इक्वल टू v/u। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.75 इंटू यू, -0.75 इंटू यू, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ दिस विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भाई साहब आपका कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, यू निकालना है आपको, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू होती है 1/v माइनस 1/u। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.75u -1/0.75u, ठीक है। 0.75 को बेसिकली क्या लिख सकते हो भाई साहब, बताइए? 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने यहां पे लिखा 1/v, तो दिस विल बी -1/3/4 u -1/u, so that will be how much? -4/3 u -1/u। तो ये हो गया आपका 3u, ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका -3। तो 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई? -7/3u। मेकिंग सेंस पीपल? हम 1/f की वैल्यू हो गई -7/3u, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब -7f/3, ठीक है। ये हो गई u की वैल्यू। अभी आप कर लो भाई साहब, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 8 है ना इसकी वैल्यू, तो u की वैल्यू हो गई -7 इंटू फोकल लेंथ दैट इज 8/3, 7 8 जा 56/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, तो ये हो गया आपका 18.6 -18.6, ठीक है। तो आपका बियॉन्ड 16 एट 16 क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? बियॉन्ड 16, ठीक है, बियॉन्ड 16। क्लियर है? आर वी क्लियर?
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन। A student did an experiment with a convex lens. He put an object at different distances, 25 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter, 60 centimeter and 120 from the lens. In each case, he measured the distance of the image from the lens. His results were this and this. Unfortunately, his results are written in a wrong order. Rewrite the image distances in the correct order. तो भाई साहब यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आपका यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे भाई साहब u की वैल्यूज दी हुई है, u की वैल्यूज दी है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। u की वैल्यूज क्या क्या है भाई साहब आपका, एक है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, देन वी हैव 30 सेंटीमीटर, देन वी हैव 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 120 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब। और यहाँ पे आपके v के डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, f नहीं दिया हुआ है तो देर इज नो वे इन ऑर्डर टू ट्रेस इट आउट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका v दिया हुआ है, v में देखो क्या क्या रिजल्ट्स हैं आपके, अभी ये जो मिसमैच है, ठीक है, v में आपका क्या क्या रिजल्ट्स है भाई साहब, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखो ये वाला 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2f की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बस भाई साहब यही आपका, दिस शुड बी योर हिंट, ये वाला 40 सेंटीमीटर आपने उठाया, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2f, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f, द इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f, ठीक है। ओके ओके, तो अभी अगर, तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी हो गई, 2f की वैल्यू हो गई भाई साहब 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब भाई साहब आप बाकी का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर u की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे u की वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। फोकल, अभी यहाँ पे ये है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, तो पॉजिटिव होगा भाई साहब ये, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। या अपन 1/v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/u, विच मीन्स व्हाट, 1/f की वैल्यू हो गई 1/20 और u है आपका -1/25, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, 25 2 50, कितना आएगा भाई साहब, 25 100 ना, 25, तो 25 जा ये 4, तो ये हो गया आपका 1/100, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 100, सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव 100, ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव 100, ठीक है। तो एक तो चला गया भाई साहब, ये वाला भी भाई साहब आपका सिलेक्ट हो गया, अभी ये 2 3 भर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 30 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, इफ u की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाइए भाई साहब, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f मतलब हो गया आपका 1/20 और 1/u मतलब -1/30, तो ये हो गया आपका 2 3 जा 60, 23 जा -2 जा, तो ये हो गया आपका 1/60, so therefore v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60, तो ये हो गया आपका v का एक और वैल्यू 60 जो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 60 और 120 है भाई साहब, ठीक है। तो अगेन 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f मतलब हो गया आपका 1/20 और 1/u इस केस में कितना है 60,
तो ये हो गया भाई साहब -1/60, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 60, 23 -1, तो ये हो गया आपका 2/60, दैट विल बी हाउ मच, 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 30, तो v की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30, तो ये हो गया आपका 30, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट, अगर हम करेक्ट ऑर्डर लिखें यहाँ पे, ये ऑर्डर भाई साहब आपका गड़बड़ था, तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, देन वी हैव 40 सेंटीमीटर, देन वी हैव 30 सेंटीमीटर, एंड देन वी हैव 24 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। हमको ट्रेस आउट करने को कहां से मिला, यहां से 40 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे अगर 40 सेंटीमीटर का इमेज डिस्टेंस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 2f वाला सिचुएशन है, और 2f की वैल्यू अगर 40 होती है तो f की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी 20, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब f का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज 20। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, रीराइट द इमेज डिस्टेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। सो द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, विल बी हाउ 100, 60, 40, 30 and 24. What would be the image distance if the object distance was 90 centimeter? इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि अपने को अभी फोकल लेंथ मालूम है। तो इमेज डिस्टेंस के बारे में पूछा है आपसे, तो इमेज डिस्टेंस 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 1/f की वैल्यू है 20, 1/20 माइनस आपका भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90, तो ये हो गया आपका 90, ठीक है। सो दिस कैन बी डन एज 180, ठीक है, 20 इंटू 9 जा 90 इंटू 2 जा, तो ये हो गया आपका 9 - 2 दैट इज 7/180, ठीक है। 1/v की वैल्यू हो गई 7/180, सो देयरफॉर v की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 180/7, सो दैट विल बी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, मतलब भाई साहब इसका कितना आ जाएगा, 7 2, हाँ 7 5 जा 35 है ना, 7 6 जा 42, 25.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप भाई साहब, ठीक है। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस गिव्स द बिगेस्ट इमेज, सबसे बड़ा इमेज यहां पे कहां पे मिलेगा, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस गिव्स द बिगेस्ट इमेज, 25 30, आपका भाई साहब यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज 20, तो इसमें से सबसे बड़ा इमेज किसमें आ जाएगा, हाँ 25 सेंटीमीटर, क्यों, f और 2f के बीच में, तो मैग्निफाइड इमेज, इज इट ट्रू, f और 2f के बीच में आपका मैग्निफाइड वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली प्रोड्यूस द, और वैसे भी देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैग्निफिकेशन देखो क्या है, मैग्निफिकेशन v/u ही है ना, कर लो भाई साहब यहाँ पे v/u, 25/v/u मतलब 100/25, 4, इसका भाई साहब 60/30 मतलब 2 है ना, इसका भाई साहब कितना 1, इसका भाई साहब कितना 1/2 दैट इज 0.5, और इसका तो और भी कम हो जाएगा, वैसे 24 5 होता है ना 120 है ना 5, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 5, 0.2 और 0.2, तो सबसे ज्यादा भाई साहब किसका आ गया, इसका आ गया, ठीक है, मैग्निफिकेशन। What is the focal length of this lens? The focal length of this lens as calculated is 20 centimeter. ठीक है, this is the convex lens. Okay. चलिए वैसे इसको करना है फटाफट। A magnifying lens has a focal length of 100 millimeter. तो यहाँ पे आपका भाई साहब फोकल लेंथ कितना है, this focal length is 100 millimeter, ठीक है। An object whose size is 16 millimeter, तो ऑब्जेक्ट भाई साहब साइज दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, so this is height of object that is given as 16 millimeter. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, it is always placed above the principal axis, ठीक है, ओके। हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव होगा अगर आपका इमेज इरेक्ट या अपराइट आया है, और नेगेटिव होगा अगर आपका इमेज भाई साहब बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस आया है, ठीक है, इन्वर्टेड आया है, ओके।
placed at some distance from the lens so that the image is formed at a distance of 25 centimeter from the lens. तो ये आपका image distance हो गया 25 centimeter, ठीक है. What is the distance between the object and the lens? तो object distance calculate करना है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ये हो गया आपका 1 by 100, ठीक है, minus 1 by 25, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. So that's going to be 1 by 25 minus 1 by 100. So this is going to be how much? ये हो गया 100, 25 4 जा 4 minus 1. So that is 3 by 100. So therefore u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 by 3, ठीक है. हाँ, अरे मिलीमीटर है ना, सॉरी, ये 25 सेंटीमीटर, ऐसा गड़बड़ा गया भाई साहब. ओके, 100 मिलीमीटर फोकल लेंथ. ओके, 100 मिलीमीटर तो आपका हो गया भाई साहब कितना? 10 सेंटीमीटर, है ना. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब कितना हो गया? 16 मिलीमीटर. 16 मिलीमीटर मतलब हो गया आपका 1.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? What is the distance between the object and the lens? तो ऑब्जेक्ट और लेंस में भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. तो आपका 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f. तो ये हो गया 1 by v, that is 1 by 25 minus 1 by f, that is 1 by 10. So this is going to be how much? 25 2s are 50. तो ये हो गया भाई साहब आपका 2, और ये हो गया 5. तो ये हो गया आपका minus 3 by 50, ठीक है. तो 1 by u की वैल्यू कितनी हो गई? minus 3 by 50. So therefore u की वैल्यू हो गई कितनी? minus 50 by 3, ठीक है. समझ में आ रहा है भाई साहब? minus 50 by 3. So what is the distance between the object and the lens? आप यहाँ पे 3 16s are 48. How much would be this value? This will be 50 by 3. So that will be how much? 3 16s are 48. ये 2 3 6 इतना हो गया. Where should the object be placed if the image is to be formed at infinity? अगर इमेज को इंफिनिटी में फॉर्म करवाना है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है? फोकस पे, ठीक है. तो फोकस आपका यहाँ पे कितना है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर. If you want the image at infinity, the object has to be placed at the focus, which in this case is 10 centimeter. ठीक है. A lens forms a real image 3 centimeter of an object 1 centimeter high. ठीक है, 3 centimeter high of an object. तो आपका यहाँ पे भाई साहब इस लेंस का इमेज हाइट कितना है? हाइट ऑफ द इमेज इज 3 centimeter. Height of the object is 1 centimeter. If the separation of the object and the image is 15 centimeter, मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एंड द इमेज का सेपरेशन जो है वो 15 सेंटीमीटर का है. फाइंड द फोकल लेंथ. मतलब क्या हो जाएगा बोलो? v माइनस यू 15 है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? v प्लस यू भी तो हो सकता है. अगर आपका रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो v प्लस यू हो जाएगा, ठीक है. ओके, लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई. एक लेंस है जो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है. रियल इमेज जब भी फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा. आर बी क्लियर? वर्चुअल इमेज जब भी फॉर्म होगा वो भाई साहब आपका अपराइट होगा. तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब भाई साहब हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन कितनी हो गई भाई साहब? -3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 1 सेंटीमीटर. इतनी हो गई मैग्निफिकेशन इसकी. तो मतलब -3 की मैग्निफिकेशन आ गई, ठीक है. अभी यहां पे क्या होगा भाई साहब? इसका मतलब अच्छा, जैसे इन्होंने अभी आप बोला कि v माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15 सेंटीमीटर. He is wrong. Why? Now can you tell me why he is wrong? Easy है भाई साहब. अरे ये सवालों में थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा. यहां पे देखो क्या फाइंड किया हमने? हाइट ऑफ इमेज. तुम बोल रहे हो भाई साहब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है. कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस में आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, बाकी सारे आपके रियल इमेज फॉर्म होते हैं. और जब भी आपका रियल इमेज फॉर्म होता है आपका इमेज हाइट हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है. इन्वर्टेड इमेज होगा तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी -3 सेंटीमीटर. इट विल बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका रियल इमेज फॉर्म होगा, और रियल इमेज फॉर्म होगा तो ये हो गया u, ये हो गया v. समझ में आ रहा है भाई साहब? u और v. और इस u और v कभी हम एक साइड में ले रहे,
कॉन्वेक्स लेंस में यू और बी एक साइड में कब आते हैं? जब भाई साहब आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब यू और बी अलग अलग साइड में। मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, इट एक्चुअली मींस u प्लस वी इज इक्वल टू 15। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, u प्लस वी इज इक्वल टू 15, मतलब ये लेंस ऐसे रखा हुआ है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हो गया भाई साहब u, ये वाला डिस्टेंस हो गया v, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है भाई साहब, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसा इमेज आ रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज गेटिंग फॉर्म। क्या ये समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन के हिसाब से भाई साहब आपका 15 हो गया। ओके, तो आपका एक इक्वेशन हो गया ये भाई साहब। ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन। आपके दो अननोन क्वांटिटीज है, कौन कौन से? u और v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो आपको कम से कम दो इक्वेशन लगेगा। यहां से आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, यहां पे आपने -3 इसलिए डाला है क्योंकि ये रियल इमेज है। ठीक है, दिस विल बी v बाई u। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? v इज इक्वल टू -3u लिख सकते हैं भाई साहब। v इज इक्वल टू -3u, क्योंकि मैग्निफिकेशन v बाई u भी होता है, और मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज ऑल्सो v बाई u। ठीक है, सो वी हैव पुट द करेक्ट साइंस हियर -3। द रीजन व्हाई आई पुट इट -3 इज बिकॉज इट्स अ रियल इमेज, और अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज होगा। अगर भाई साहब इन्वर्टेड इमेज होगा तो ऑब्वियसली इसका -3 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी -3 बाई 1 एंड दिस विल बी v बाई u। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -3 हो गई। इसको अगर अपन करते हैं तो ये हो गया u -3u इज इक्वल टू 15। u -3u इज इक्वल टू 15, तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी -2u इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15 बाई 2 दैट इज -7.5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो आपका u का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? -7.5। फाइंड द इफ द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अभी आपको भाई साहब फोकल लेंथ निकालना है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, 1 बाई वी की वैल्यू, तो u की वैल्यू आई है ना, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? -3u माइनस 1 बाई यू, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो गया आपका 3u माइनस 1 -3, तो ये हो गया आपका -4 बाई 3u। ठीक है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू -4 बाई 3u। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -3u बाई 4। ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गया, -3u। ठीक है, तो आपका फोकल लेंथ इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका -3 इंटू फोकल, यू की वैल्यू कितनी आई है? -7.5 अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है? ओके, कितना आ जाएगा ये भाई साहब? 7.5 इंटू 3 कितना आ रहा है? 5, हाँ 5 3 15, 7 3 21, 22, 22.5 अपॉन 4, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली? 5.63। दिस वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। चलो वैसा वैसे करना है। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, u विल बी ऑलवेज नेगेटिव। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो एन ऑब्जेक्ट, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दिस विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा, is placed on the principal. If 20 centimeter tall image is formed on the screen placed, जैसे आप स्क्रीन प्लेस देखेंगे ना सवाल में, तो इसका मतलब रियल इमेज है, क्योंकि आप रियल इमेज को ही स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब आपका भाई साहब v की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे दिया हुआ है इफ 20 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, और ये रियल है, तो रियल है, तो इसका मतलब भाई साहब ये क्या हो जाएगा?
इन्वर्टेड होगा, मतलब करेक्टली अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू होगा -20। क्या ये समझ में आ रहा है? दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू डीकोड। आपको सेंटेंसेस में सवाल दिया रहेगा, कहां पे प्लस लगना है, कहां पे माइनस लगना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। अभी यहां पे बोला जा रहा है इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड, मतलब ये हो गया भाई साहब आपका रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है इन केस ऑफ लेंसेज, तो ये हो गया आपका -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रक्षिता ये 10 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस? क्यों? अरे प्लस क्यों होगा? क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज है तो भाई साहब इस साइड में बनेगा, कार्टेशियन सिस्टम के इस साइड में जो भी बनेगा वो प्लस होगा, तो दिस विल बी बेसिकली 10 सेंटीमीटर प्लस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको भाई साहब यहाँ पे फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, सॉरी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम भाई साहब पहले बात तो देख लेते हैं कि आपका मैग्निफिकेशन कितना है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू v बाई यू इन द केस ऑफ अ लेंस। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? हाइट ऑफ इमेज इज 50 अपॉन -20 इज इक्वल टू v। v की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? v की वैल्यू है आपकी 10, और ये पॉजिटिव 10 है, ठीक है। ये हो गया u, ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया आपका -5u इज इक्वल टू 2 इंटू 10, सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 अपॉन -5, तो ये हो गया आपका 2, तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -4। क्या ये समझ में आ रहा है? u की वैल्यू हो गई भाई साहब -4। अभी f की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाई एफ अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला u, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ठीक है। तो 1 बाई एफ की वैल्यू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू, ये हो गया आपका -1 बाई 4 प्लस 1 बाई वी, 1 बाई वी की वैल्यू मतलब 1 बाई 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब? 4 5 20, नहीं 20 होगा ना, ठीक है 20, तो -5 प्लस 2, तो ये हो गया आपका -3 बाई 20। सो आपका एफ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, हाँ अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। एच आई कितना है? 20 ना, ओके ठीक है। तो एच आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई भाई साहब 20, एच आई की वैल्यू हो गई 20, एच ओ की वैल्यू है 50, ये माइनस में है, दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। वी की वैल्यू यहाँ पे है आपका 10, है ना, सो वी इज 10 हियर, this and this gets cancelled, so -2 into u is equal to 5 into 10, so therefore u की वैल्यू 5 into 10 by -2, 2 5 तो ये हो गया आपका कितना? -25। u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, तो ये हो गया -1 by 25 plus 1 by v, that is 1 by 10, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा? हाँ 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 सॉरी सॉरी, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू का कर रहे हैं भाई साहब, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो ये हो गया आपका 1 बाई वी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? 1 बाई 10 माइनस माइनस 1 बाई 25, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? ये हो गया आपका 25 इंटू 250 ना, ठीक है, 50, 10 इंटू 5 प्लस ये हो गया 25 टू सा, तो ये हो गया 2, तो 1 बाई एफ, तो f की वैल्यू हो गई भाई साहब 50/7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू, और पॉजिटिव ही आया तो मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है।